मैं एक फॉर्मेट सिखाऊंगा इस चैप्टर में। उस फॉर्मेट को के अंदर जितनी भी आइटम्स आएंगी ना, उन सबको स्लो स्लो करके हम हर क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट डेट का कॉलम नहीं होता। हाँ, वो लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। यहां पे लिखना डेबिट, यहां पे क्रेडिट। माइंड इट, ये पीएनएल अकाउंट नहीं है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स से लिंक्ड जितने भी चीजें होंगी वो इस अकाउंट में शो होंगी, ठीक है। अब हमने बचपन में एक अकाउंट बनाना सीखा था जिसका नाम था पीएनएल अकाउंट, याद है? उसमें हम सबसे पहले यहां पे क्या डालते थे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता था? ट्रेडिंग अकाउंट से। और लॉस तो यहां आता था। फिर सारी की सारी इनकम्स कहां आती थी? और सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां आते थे? लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट कहां पे आते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद अगर ये साइड ज्यादा हो और ये साइड कम हो तो यहां पे क्या निकलता था? ये करते थे। तो अब ये वाला नेट प्रॉफिट उठ के यहां पे जाए, क्लियर हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में चला गया तो पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मतलब पहले पीएनएल अकाउंट बनना चाहिए, उसका एक आंसर आना चाहिए, वो हमने यहां डालना है। तो कई बार हमको क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट दिया होगा तो हम चुपचाप से यहां पे डाल देंगे बाय पीएनएल अकाउंट, ऐसे बाय पीएनएल अकाउंट, क्लियर हुआ? और अगर लॉस होगा, अगर मान लो यहाँ पे टू बाय नेट लॉस है तो टू पीएनएल अकाउंट लॉस, दोनों में से एक होगा। यहां पे कोई डाउट? अब मैंने उस दिन आपको बताया था इस अकाउंट की जो भी चीजें होती हैं, जो भी इसमें आइटम्स है, ये वाली और ये वाली, इनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट, ये प्रॉफिट हो तब भी लगानी है, ये लॉस हो तब भी लगानी ही लगानी है। लेकिन इस अकाउंट की सारी की सारी चीजें होती है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ये लॉस में हम प्रोवाइड नहीं करते, और डीड ना हो तब भी प्रोवाइड नहीं करते। तो मैंने आपको परसों कुछ चीजें दिखाई, उसमें से लिखते हैं। मैंने आपको आईओसी लिखवाया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहां पे आता है, टू साइड। हम लिखेंगे कैसे? मान लो हम 3 पार्टनर्स लेके चलते हैं, तो पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसे ए लिख देंगे, फिर बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, उनका इनर कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम में यहाँ पे उनका वो भी अमाउंट आ जाएगा जो भी होगा, क्लियर हुआ? एक तरीका तो ये लिखने का है, 3 पार्टनर्स, ये पूरी बुक पार्टनरशिप की भाई साहब, तो पार्टनर्स ही पार्टनर्स आएंगे। मान लो इंटरेस्ट सिर्फ 2 पार्टनर्स को देना है, ए और सी को, तो बी हटा देंगे। अगर एक ही पार्टनर को देना, फिर कैसे लिखेंगे? माशा पहले समझने में ध्यान से, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, वो लिखते लिखते ना समझ नहीं आता, मेरे बच्चों को आदत पड़ी हुई है। अगर मैं एक पार्टनर रखता हूँ खाली ए, तो ऐसे लिखूंगा इंटरेस्ट कैपिटल ए, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 यहां पे लिख दूंगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए? हो सकता है कि रोहित मोहित कुछ नाम दिए तो टू रोहित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिख देंगे। मतलब हमको प्रोवाइड करना कैसे भी करके, इसको आप ऐसे इनर कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम लिख सकते हैं। एक तरीका और भी है, टू एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
टू सीज इंटरेस्ट कैपिटल। टाइम वेस्ट होता है पर गलत नहीं है। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट कैपिटल हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने देखा था पार्टनर को रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह, वेजेस टू पार्टनर। यहां पे अकाउंट वर्ड यूज करना है, अकाउंट। जिस जिस पार्टनर की होगी उसको एबीसी करके डाल देंगे, इकट्ठा भी कर सकते हो, क्लब करके ऐसे अलग अलग डाल सकते हो, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। और क्या आता है इस अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को मिलती है कि कंपनी देती है? तो मिलती तो यहाँ पे है, इनकम सारी यहाँ पे आती है। जब पीएनएल अकाउंट की सारी इनकम यहाँ आती है तो इस अकाउंट की भी इनकम सारी, इनकम क्रेडिट होती है कि डेबिट होती है? क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है। एक और काम है, पहले मैं जगह छोड़ रहा हूँ और इसे बाहर लिखूंगा। और क्या रह गया था उसमें? लोन। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आईओसी एप्रोप्रिएशन है, अकाउंट में आ गई। रेम्यूनरेशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गई। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो यहां की और यहां की आइटम, वो यहां की आइटम। तो मानो अगर यहां पे आती, इस अकाउंट में आती, टू साइड आती कि बाई साइड आती? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर की बात कर रहा हूं, 6% वाली। टू की बाय, टू आएगी ना भाई। लोन बाय पार्टनर है, पार्टनर से लोन दिए तो इंटरेस्ट तो मैं दूंगा ना। क्लियर हुआ? लोन बाय पार्टनर इज अ लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस यहां पे आते। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन लिखता तो मैं अब लिखना मत, तो मैं यहां लिखता। अगर डीड नहीं है 6% लिखता। पर अब मैं ये वाला अकाउंट बना रहा हूं तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तीनों ठीक है। पहला ऑप्शन, इससे पहले ये वाला अकाउंट बनाओ, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है वो यहां ना लिख के यहां लिखो, उसमें आईओएल प्रोवाइड करो, फिर नया प्रॉफिट निकालो और यहां लिख दो। पहला ऑप्शन। अकाउंट ऐसे बनेगा, टी शेप नहीं बनेगा, पूरा ढंग से बनेगा, फेयर में, टाइम वेस्ट होने वाला काम है। सेकेंड ऑप्शन, आईओएल इधर डेबिट हो रहा है, इधर डेबिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो मैं कराता हूं, जिससे आगे चल के जो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, जो भी पीएनएल अकाउंट की चीजें होंगी वो यहां पे हम इनर कॉलम में प्लस या माइनस कर, ये पीएनएल अकाउंट ना बना के इसका इफेक्ट डालेंगे, लेकिन कहां पे? इनर कॉलम में। क्योंकि अकाउंट्स का रूल कहता है कि ये जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री नहीं है, अकाउंट की एंट्री है। तो यहां पे लिखने से कई बार कई टीचरों ने मार्क्स काटे, या आगे जाके कुछ क्वेश्चन आएंगे वहां वो वैलिड नहीं होगा। तुम एक चीज सीखेंगे सब जगह वैलिड होगी। हम पीएनएल अकाउंट की सारी एंट्री करेंगे जो क्वेश्चन दी होगी। रेंट, रेंट कहां पे आता है? पीएनएल अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो रेंट यहां पे होना चाहिए, तो हम यहाँ की एंट्री सारी जो होंगी वो यहाँ इनर कॉलम में लिख दिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे प्रॉफिट लेके चलते हैं 10,000 और आईओएल लेके चलते हैं 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए हो गया। तो मेरे को कोई बताएगा ये नेट प्रॉफिट कितना बचा? 95,900। कोई डाउट? बैलेंसिंग को आती है? बैलेंसिंग आती करनी? 10,000 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग में नेट प्रॉफिट। तो हमें क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट नहीं दिया होता, ये दिया होता है। अभी मेरा आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला प्रॉफिट मैं यहां लिख दूंगा इनर कॉलम में। ठीक है, आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के माइनस, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो टू साइड की एंट्री होंगी सबको क्या कर देना है? माइनस। और अगर बाई साइड की एंट्री पे आती है पीएनएल अकाउंट क्या कर देना है? प्लस। माइनस आईओएल कितना था? 500 रुपए। ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। इधर आउटर कॉलम में कितना आ गया? बात एक ही आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका जो आंसर था मेरा आउटर कॉलम था कि इनर कॉलम था? जो ये आंसर होता मेरा, ये मेरा आउटर कॉलम होता ना, अब भी आउटर कॉलम बन गया। तो मेरे को क्या करना है? पीएनएल अकाउंट बनाना ही नहीं है। पीएनएल अकाउंट कहां बनाना है? इनर कॉलम।
तो टू साइड की सारी एंट्री को क्या कर देना है और बाय साइड की सारी एंट्री को क्या करना है? कोई डाउट यहाँ पे? तो जब भी IOL आएगा हम शुरुआत IOL से ही करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन IOL के करेंगे। IOL कहाँ डालेंगे हम? यहाँ पे। बचा कुचा प्रॉफिट कहाँ डालेंगे? यहाँ पे। अब आती है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, वो इनकम एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर तो यहां नहीं आएगा, है ना, वो भी एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो अगर वो वाला होगा तो वो वाला IOL क्या कर दूंगा मैं? तो ये हो गया बाई पार्टनर और ये हो गया, ये आप यहां पे लिख सकते हैं, माइनस IOL हो गया प्लस IOL टू पार्टनर हो गया। ये आपका फॉर्मेट कंप्लीट है। इसके बाद आप टोटलिंग करोगे, टोटल दोनों जगह क्या होगा? सेम ही होगा। पहले बड़ी साइड करते हो फिर दूसरी साइड लिखते हो, जो बचेगा वो क्या आएगा? 2। अगर इधर आएगा तो लिखना कैसे है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 2। इसको हम नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, नेट प्रॉफिट उसको ही बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये आपको MCQ भी आ सकता है, क्योंकि आगे अगर आपको 11th क्लास याद हो, एक मैनेजर कमीशन होती थी, वो हम लगाते थे यहाँ पे आंसर पे, बैलेंस की फिगर पे, फिर उसको माइनस करके नया प्रॉफिट निकालते थे। लेकिन क्वेश्चन अगर बोलता था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो हम वो उसका फॉर्मूला लगता। तो अगर इस बार क्वेश्चन ने बोला नेट प्रॉफिट पे कमीशन लगाओ, तो नेट प्रॉफिट ये नहीं है, तो उस पर लगानी है आउटर कॉलम पे, नेट प्रॉफिट वो है। अगर बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट पे लगाओ, तो बैलेंस की फिगर पे लगानी है। तो पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो फाइनली पार्टनर्स की जेब में जाए। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा वो आउटर कॉलम में लिख देंगे, मान लो C बच गया, ये तीनों पार्टनर्स में क्या कर देना है हमने? डिस्ट्रीब्यूट। ये आपने फॉर्मेट बनाना है, ये रफ में बनाओ चाहे ना बनाओ, पर पता होना चाहिए कि जो P&L अकाउंट है उसकी सारी एंट्री चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एंड एप्रोप्रिएशन की तो नाम से ही एप्रोप्रिएशन है। डेबिट क्रेडिट भी लिखना है, मार्क्स कटते हैं इसके। ये फॉर्मेट पूरा बनाइए, ब्लैंक फॉर्मेट है, इसको समझिए 2 मिनट, इसको माइंड में स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा अभी के अभी। बोलिए। टाइम वेस्ट होगा ना, अकाउंट्स के अंदर बहुत लेंदी होता है। जितने अकाउंट्स बनाएगी, डेबिट क्रेडिट कॉलम्स बनाएगी, फिर पर्टिकुलर अमाउंट सब कुछ लिखेगी ना। वर्किंग नोट के अंदर जब भी अकाउंट बनता है वो फेयर में बनता है। वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं बोर्ड्स में। वर्किंग नोट में कभी हम टी शेप, वर्किंग नोट को मतलब रफ वर्क नहीं होता। वर्किंग नोट में जब भी कुछ करोगे तुम, वो फेयरली करना होता है, सिस्टमैटिक तरीके से। तो 2 बनाओगे तो सही ना अकाउंट। क्या लिखोगे नीचे, क्या लिखोगे? दिखा दो, टाइम वेस्ट होगा। वो काम इंटर कॉलम में हो तो रहा है, साथ साथ एक ही जगह हो तो रहा है। एक अलग से वर्किंग नोट बनाएगी, अगर उतना अकाउंट ज्यादा बड़ा होगा काटेगी दोबारा बनाएगी, स्पेस में तो कौन है। लेकिन जो वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट ही तो कर रहे हैं हम काम, अब वहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां करोगे तो वहां पे वर्किंग नोट का नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, WN1 WN2, ताकि टीचर को देखे कहां से लेके आया अमाउंट। क्योंकि मार्क्स है ना इसके, प्लस माइनस के मार्क्स है। अकाउंट्स में हर चीज के मार्क्स है, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, ऐसे होता है अकाउंट्स में। मैं आपको आंसर की थोड़ी देर में दिखाऊंगा बोर्ड्स की मार्किंग स्कीम। तो अगर आप यहाँ नहीं लिख रहे तो आपके 1 मार्क्स कट रहा है, पर आपके वर्किंग नोट में दिखा दिया तो आपके मार्क्स कटेगा ही नहीं। लेकिन वर्किंग नोट का नंबर ऊपर डालना पड़ेगा। अगर आप रफ में कर लेते हो, वो रफ में आ जाएगा, रफ में आप मान लो इसमें नहीं दिखा रहे अर्जा, अगर आप यहाँ -500 नहीं कर रहे, आपने मन में कर लिया तो आपके हाफ मार्क्स करके। भाई हर चीज जब बोर्ड लिखने के मार्क्स दे रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो ना लिखने के काटेगा नहीं। तो भाई रफ वर्क कहते हैं उसको, अकाउंट्स में रफ वर्क की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। रफ वर्क कोई मैडम थोड़ी पागल है तुम्हारा अकाउंट देखने जो पड़ेगी, तुमको एक फॉर्मेट दिया है मैंने, फॉर्मेट को अकाउंट्स में फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस है कि नहीं? तुम ब्लैंक फॉर्मेट बना दोगे तब भी हाफ मार्क्स मिल रहा है उसका, तुमको ये पता है बात? तुम कुछ नहीं कर रहे, अकाउंट बना के ब्लैंक आइटम डाली नहीं है,
खाली थोड़ा मोटा लिख के आगे 1 मार्क्स है खाली फॉर्मेट के, क्योंकि फॉर्मेट सही है, फॉर्मेट लीगल है, फॉर्मेट बुक का टीएस ग्रेवल का बनाया हुआ नहीं है, अकाउंटिंग एसोसिएशन का बना रखा है। हाँ तो फिर वो आप उसके मार्क्स है बेटा, फॉर्मेट के कई बच्चे फॉर्मेट गलत बनाते हैं, इनकम्प्लीट जनरल एंट्री लिखते हो, रेशियो लिखते हो, उसके मार्क्स कटते हैं। जनरल एंट्री सारी सही है, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट लिखा है, डेट का कॉलम ही नहीं बनाया, मार्क्स कट गए। तो ये छोटी छोटी चीजें अकाउंट्स में मैटर करती है, इसलिए हम जितना शॉर्टकट कराएंगे उतना शॉर्टकट हम बहुत कोशिश करेंगे कम से कम काम हो। अकाउंट्स के पेपर बहुत लेंदी आता है, हमेशा बच्चों को लेंदी लगता है, लेकिन अगर आप हमारे तरीकों को फॉलो करोगे, हम आपको हर चीज के शॉर्टकट से कहाँ कहाँ टाइम बच सकता है। इस बार मेरे बच्चे का पेपर पता है कितने बजे खत्म हुआ, कितने कितने पहले खत्म हो गया? 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले खत्म हुआ था। मेरे बच्चों का मेरे एक बच्चे का 1 घंटा पहले खत्म हुआ था, 2 का आधा घंटे पहले खत्म हुआ, 2 का 5 मिनट पहले खत्म हुआ, 2 का छूट भी गया। अपनी प्रैक्टिस है ना भाई, कोई कितनी प्रैक्टिस करता है। और जिसका 1 घंटे पहले खत्म हुआ उसके में हमने 2 प्री बोर्ड लिए थे यहाँ पे, 2 प्री बोर्ड में एक में 80 में से कितने आए होंगे? 79.5 पहले प्री बोर्ड में अकाउंट्स में। वो हाफ मार्क्स पता क्यों कटे थे? डेट का कॉलम नहीं था, एंट्री सारी ठीक थी, फॉर्मेट में हाफ मार्क्स कटे थे। सोचा तुमने? तो अगर वो कॉलम की तो चलो बात छोड़ो, तो 80 में से 80 बन रहे हैं उसके। मैं ढूंढता रह गया कहाँ मार्क्स काटो, उसकी गंदी राइटिंग, इतनी बाहर फोटो लगी जोरावर की, इतनी गंदी राइटिंग है तब भी उसके मार्क्स नहीं कट रहे थे। सेकंड प्री बोर्ड में 76 आए थे उसके, वो 2-3 गलतियां कर बैठा था वहां पे, तो बोर्ड दोनों प्री बोर्ड उसने मेरे 1 घंटा पहले खत्म करके भाग गया। बोर्ड्स का भी उसने 1 घंटा पहले खत्म कर लिया, बोर होता मैं रिवाइज करता क्या मार्क्स आएंगे, तो उसका मैथ्स का खराब हो गया, मैं सब कर दिया उसने, कुछ एक क्वेश्चन में अटक गया, वो 2 बार 3 बार गलत हुआ उसका। है सब जगह अकाउंट लिखो, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप में से कौन से बच्चे हैं जिनके मैथ्स में या अकाउंट्स में या इको में 80 प्लस आए हैं आउट ऑफ 100, जो मेरे से पढ़े हैं? इको में तुमने मेरे को भेजी है मार्कशीट? मेरे को बाहर पुरानी फोटो उतार के नई फोटो लगानी ना, तुम्हारी 10th की फोटो लगी हुई है ना, तो 11th की अब 11th की मार्क्स आएंगे ना अभी, सबके लगाता हूँ मैं तो किस किस के आए 80 प्लस? एक के आए थे, याद नहीं अब वो आए थे या नहीं आए थे, 80 में से 62 आए थे। अब प्रैक्टिकल में कर दियो तो 80 में से कितने आ गए? इसको में 82 आए। अच्छा ठीक तो है, ये 100 में से है ना, वो तो बेसिक थे ना, उसमें कोई दिक्कत है। तेरे कितने नेहल 80 प्लस है किसी में, प्रैक्टिकल वगैरह मिला के या उसके बगैर भी? इसमें है? नहीं मेरे सब्जेक्ट में अकाउंट्स को। अरे प्रैक्टिकल के बगैर कितने हैं ये तो बता। 61 अकाउंट्स में कितने हैं? 65। हाँ तो 81.25% बन रही है ना। और 65 से कम, 65 से ऊपर किसी के हैं 80 में से? 60 की लाइन में किसके हैं? 60 की लाइन में किस किस के हैं? कितना? 62। तेरे 65 अकाउंट्स में, 61 इको में है। और ठीक है, एक बार लिखवा, मैं पहले वीडियो पॉज कर दूं। श्रेया तेरे किसने आए हैं? 6। सब लोग ब्लैंक फॉर्मेट बना लो, 4 केस है तो 4 अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे। पहले एक केस मैं करूंगा, फिर एक केस तुम करोगे, फिर एक केस मैं करूंगा, फिर एक केस तुम करोगे। जी मैंने फॉर्मेट के साथ ही कराने हैं क्वेश्चंस। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लूं, फिर फॉर्मेट की जरूरत नहीं होगी तो। वो उन्होंने नहीं मांगी ना, मैं कराता हूँ एक्चुअली। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मांगा है कि नहीं मांगा? मांगा है ना। हाँ तो हम अकाउंट बनाएंगे, आज आपको अकाउंट बनाना सिखाएंगे, साथ में प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी बनाएंगे, ठीक है। हाथ निकालने मुंह से बाहर, कुछ और भी काम खा लिया कर, रोटी वोटी खा के आया कर।
क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 6. चलो जी बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। अभी से आदत डालो डेबिट क्रेडिट की, जैसे अकाउंट की लाइन खींचते हो आपको आदत पड़ी हो कि वो बतना भूल ही जाते हैं, वरना वो याद करनी पड़ती है एंड टाइम पे। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर. तो आप लिखोगे एक्स और वाई, उनका रेशियो कितना है? 2:3. चलो पहले तो ये साइड पे लिख लिया करो। उनकी कैपिटल्स कितनी है? 2 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख। अब ऑन 1 अक्टूबर, यही है ना डेट? X and Y gave loans of 80,000 and 40,000 to the firm. ये लोन बाय पार्टनर है कि लोन टू पार्टनर? मनप्रीत बताएगा। कहाँ है तेरी इंग्लिश? लोगों के कहने मत जा, क्या पता टू ही हो। कौन लोन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है कि फर्म दे रही है? ध्यान से पढ़। तो फिर लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर? सोच के बोलना है। लोन बाय पार्टनर है। अब आपको आईओएल प्रोवाइड करना है और साथ में प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। अब केस 1 कह रहा है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू कितना है? 21,000. तो हम कहां लिखेंगे? बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है। इनर कॉलम में आउटर कॉलम में कितना? 21,000. क्योंकि ये बिफोर इंटरेस्ट बोल रहा है। बिफोर इंटरेस्ट का मतलब अभी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया है। अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना आईओएल, पूरा लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितने पार्टनर्स का बनेगा? एक एक्स का और एक जी। बताइए एक्स का अगर डीड है कि नहीं? क्वेश्चन में कुछ दिया है? नहीं दिया ना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो मतलब डीड नहीं है। तो जब डीड नहीं है या डीड है, एक मिनट रुको, है डीड 2:3 है ना, लिखा तो है प्रॉफिट मतलब 2:3 का रेशियो दिया हुआ है तो वही उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर हमको इंटरेस्ट और लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? जब कुछ नहीं दिया तो हम कितना परसेंट? तो कोई मेरे को बताएगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठ रहा है? 80,000 into 6% into 6/12. यस, तो वर्किंग नोट बनेगा। पर annum के हिसाब से 6%. यस सर, वो 6% पर एनम होता है। वर्किंग नोट का नंबर डालेंगे 1, यहां पे क्या लिखेंगे? एक्स इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स का लोन कितना है? 80,000 का इंटू 6/100 इंटू ये 6/12 क्यों किया है मैंने? क्योंकि अक्टूबर को लोन दिया है उसने कंपनी को। अगर ये अक्टूबर का मंथ ना दिया होता फिर क्या मैं 6/12 करता? फिर मैं क्या करता? कुछ ना करता, सिर्फ 6/6%। भाई साहब क्लियर? तू कुछ पूछ नहीं रही तो समझ भी आ रहा है? कुछ पूछ लियो ना, ऐसे मत वो बैठे रहिए हेजिटेट करते रहिए बीच। ठीक है जी। इसका अमाउंट बताओ जी कितना आ रहा है? 48,100. और वर्किंग नोट 2 कितना है उसका? लोन लोन कितना है? 2400 नहीं आएगा पहले? अरे लोन कितना है? 2400 आएगा पहले वाले का. मैं तो आंसर लिखा ही नहीं, तो मैं वेट कर, तुम बताओ। मैं तो लोन पूछ रहा हूँ कितने का है। हद है, मैं पूछ क्या रहा हूँ। हर्जा को आज भी नशे हो रहे हैं। क्या बोल रहा है उसने आंसर बराबर? हाँ अब बताओ इस कितना? 6 8 6 48 अगर आ गया 2400, 6 4 24 तो ये 1200। अरे कितनी बार सिखाया? 6% करना तो मुश्किल है। 2 0 हटाओ, 6 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 2 0 हटाए कितने का? 800, 800 इंटू 6 4800, आधा कर दो उसका 20। अब यहां पे लिखोगे, लिखना कैसे होता है? वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 ब्रैकेट डाल देना है, ताकि मैम जब मार्क्स दे उसको पता हो कि हमने कैलकुलेट कहां पे किया है। ठीक है। क्या है वर्किंग नोट 1 में? कितना अमाउंट है? 2400. कॉमा के नीचे कॉमा, जीरो के नीचे जीरो, बहुत जरूरी है। ये आपके जीरो आगे पीछे भाग रहे हो तो आपको माइनस करने में दिक्कत आएगी। और तब कोई डाउट है? क्लियर हो रहा है? ऐसा ठीक है, दूर बैठे ना तू, अगर कभी दिक्कत तो आगे आ जाइए। पहले ही इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? 1200, 17,400।
क्या कर रही थी, कौन कर रही थी? सर ये ना तेरे पास तो मैथ्स भी है। 12 से कर दी होगी है ना 2004 से 12 अच्छा, तो वो तो सही दिया था ना सर आरुषि गई अपना ऐसा छोड़ गई साथ में। ठीक है सर वही तो कह रहा हूँ, अभी तक असर चल रहा है उसका। चलो ये अब और कुछ दिया क्वेश्चन में, एक कैपिटल दी हुई है पर क्या इंटरेस्ट दिया, कितना चार्ज करना है। तो अगर इंटरेस्ट दिया होता हम आईसी भी चार्ज करते हैं, पर नहीं दिया तो कैपिटल से कोई काम उनको, वो ये 2 लाख 3 लाख किसी काम की नहीं है हमारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कितना हो गया, डबल लाइन नीचे होनी चाहिए, ग्रैंड टोटल होता है वो। अब आप बताइए यहां पे क्या लिखूं मैं, टू क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू या डिस्ट्रीब्यूटेड टू, कुछ भी लिख सकते हो, वो तो मैंने ब्रैकेट में लिखा था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, कुछ भी लिख सकते हो। अब कितने पार्टनर्स हैं, एक्स वाई, हाँ जी, किस रेशियो में बटेगा प्रॉफिट। अच्छा पहले इसके बैलेंसिंग फिगर ऊपर लिखनी पड़ेगी, यहां लाइन डालू, यहां पे क्या आएगा, प्रॉफिट निकल गया, जब कुछ है ही नहीं तो यही ऊपर आएगा ना, बैलेंसिंग फिगर कहते हैं इसको। और लाइन सबको पता है, लाइन यहां डालनी है कि इसका टोटल ये सेम, और लाइन के नीचे मत लिखना इसको, लाइन के सामने, जैसे ये लाइन की ये बाजू के सामने लिखा गया है, वही कॉपी, हाँ सब कुछ सेम है, हाँ और उसको वो क्लोज करो, बुकिंग के ये क्लोज करो, ठीक है। अब 17,400 को किस रेशियो में बांटना है, तो कैसे बांटोगे आप, वो सिखाता हूं आपको। यस, इसको बांटना है 2:3 में, तो ये कैसे बटेगा, इसको जब मैं x का निकालूंगा तो होगा 17,400, रेशियो क्या है 2:, तो मतलब 2/5, 2 अपॉन टोटल, और y का कितना निकलेगा, 3 अपॉन टोटल। मान लो 3 पार्टनर्स हो गए, 3:2:1, तो पहले को कितना मिलेगा, 3/6, इसको 2/, इसको उसका शेयर अपॉन टोटल, उसका शेयर अपॉन टोटल, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर लो 5 से, 3480, अगर मैं 5 से काटूंगा ना, पता क्या आ रहा है, देखो मैं ना ऐसे नहीं करता, 2/3 नहीं करता, मैं तो क्या करता हूं, 17,400 है, टोटल क्या है इसका, सीधा 5 से मैं डिवाइड करूंगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, और ओरल में हो जाता है काम, काम तो वही हो रहा है, पहले कट के फिर मल्टीप्लाई, या पहले मल्टीप्लाई अगर काटो तो फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 से करोगे, 2 काम करने पड़ेंगे, तुम एक बार कटिंग कर लो ना, सिंपल कटिंग तो सेम ही आती है, एक बार 2 से एक बार 3 से मल्टीप्लाई, जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 0.6960, अच्छा जी, 1044, इसको ऐड करके रफ में चेक करना, सेम आंसर होना चाहिए। तो आप बुक में आंसर चेक करो, सही आ रहा है गलत आ रहा है, बुक में चेक करो। चलो जी, ये केस 1 था, केस 2 करके दिखाओ अभी के अभी, अपने आप, वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं, इसी के अंदर क्यों करोगे, नया अकाउंट बनेगा, केस 2 अलग है, उसका आईएल का वो अलग है ना। एक मिनट रुको, उसमें फर्क क्या है बताता हूँ मैं, प्रॉफिट का फर्क होगा ना उसमें, अच्छा केस 2 भी मेरे को करना पड़ेगा, तुम स्टार्ट करो, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। नहीं, ये इसका नाम डिजिटल प्रॉफिट है, इसके आगे नहीं, ये तो टोटल है ना, जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ का ये टोटल सेम आता है ना, टोटल लिखते नहीं खाली, बस अकाउंट क्लोज करते हैं, और कुछ ओ नो, चारों केस डिफरेंट है मोहतरमा, वो तो प्रॉफिट अलग होने से चीजें बदल जाएंगी, देखते हैं अभी 2 मिनट बाद खुद को बोलोगे सर क्या करें, फंस गए हम तो। आप शुरू करो, जब फंसोगे तो मैं आपकी बोर्ड को कोने पे लेके जाऊंगा,
जैसे ये जो है मैंने लाइन के साथ ये बनाया, बिल्कुल जी। दूर बनाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लाइन में होना चाहिए। राइटिंग अच्छी अकाउंट्स में, TFT, ट्रांसफर टू TFD। आप भी करो, मैं भी करूँ, 2 मिनट बात करूंगा लेकिन। लोन का अमाउंट सेम है, IOL भी सेम है ना इस बार, तो PSR भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस प्रॉफिट अलग कर रहे हैं। मिटाना नहीं था। चलो चलो। तो इसमें इंटरेस्ट और लोन की वैल्यू तो सेम हाँ, सब लोग इधर ध्यान देंगे। आपको प्रॉफिट कितना दिया होगा? आपके IOL कितने हैं? टोटल IOL कितना है? 600 रुपये माइनस टोटल IOL है कितना? इस बार IOL का अमाउंट प्रॉफिट से क्या है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ लिखा जाएगा। लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ? तो लॉस यहाँ आता है, वहां आता है? तभी तो मैंने एकदम से रोका। समझ आया? तुम लिखोगे, तुमने लिखा, तुमने इधर कॉलम में क्या लिखा? 3000, फिर माइनस में क्या लिखा? 2400 और 1200। तो आउटर कॉलम में क्या आ रहा है? नेगेटिव में 600। तो नेगेटिव 600 यहाँ पे आ गया ना। आपको ये पता है अकाउंट्स में यहाँ की डेबिट की आइटम क्रेडिट में लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं, क्रेडिट की डेबिट में तो भी माइनस में लिखते हैं। नहीं पता? पता है लेकिन आप अब यहाँ पे -600 आ रहा है ना आउटर कॉलम में, तो -600 मतलब नेगेटिव, क्रेडिट का नेगेटिव मतलब डेबिट का पॉजिटिव, तो वहां लिखेंगे सब कुछ। ये तो गेम है, कैसे करें? अब इनर कॉलम तो यहाँ पे आना चाहिए। अगर मैं इनर कॉलम यहाँ पे शो करता हूँ तो मेरा आउटर कॉलम में ये आ रहा है 600 नेगेटिव, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 300 ऊपर, 3000 ऊपर आएगा और 3600 ये बन रहा है। क्रेडिट का नेगेटिव मतलब डेबिट का पॉजिटिव। तो डेबिट का पॉजिटिव बने तो बने कैसे? क्योंकि हम अकाउंट में कभी टोटल ऐसे नहीं कर सकते, -600 टोटल आ गया हमारा, ऐसे ये अलाउड नहीं है। तो हमें सब कुछ क्या करना है? इधर लेके आना। कैसे? 2 क्या लिखूंगा? पर तुमने अभी बोला कि सर यहां तो लॉस आता है, पर P&L अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है कि लॉस शो कर रहा है? प्रॉफिट शो करे, तो असूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से यहाँ डेबिट पे आना चाहिए, क्रेडिट पे आना चाहिए? क्रेडिट में आना चाहिए। पर हम कहाँ लिखने वाले हैं? डेबिट में। तो जब क्रेडिट की आइटम को डेबिट में लिखते हैं तो हम नेगेटिव में डाल देते हैं। अभी हमने 21,000 लिखा था यहाँ पे, तो पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव प्रॉफिट होता है। इस साल भी प्रॉफिट ही हुआ है। प्रॉफिट को जब मैं 2 साइड लिखूंगा तो उसको क्या कर दूंगा? नेगेटिव बना दूंगा। कोई डाउट यहाँ पे? अब यहाँ पे और देखो, लेकिन ब्रैकेट में क्या शो करोगे? ये क्या है? प्रॉफिट। लिखना प्रॉफिट ही है, ताकि मैम को क्लियर हो जाए कि हमने नेगेटिव को। अब IOL जब मैं यहाँ पे लिख रहा था तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा था कि पॉजिटिव में लिख रहा था? IOL इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस IOL हो जाएगा। मेरा नेगेटिव था ना, एक्स का कितना है और वाई का कितना है? और वाई का कितना है? अब ये पॉजिटिव हो गया, सब कुछ बदल गया। मतलब ये वहां पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो गया। ये वहां ब्रैकेट में था, अब ये इधर आके क्या हो गया? तो चीजें बदल गई। अब इसका आंसर आउटर कॉलम में देखो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? डाउट क्लियर हुआ? कैसे चेंज करना है? तो हमने पहले मन में हिसाब लगाया, 3600 तो ये बैठ रहा है, 3600 बैठ रहा है, 3000 प्रॉफिट तो कम है, सब कुछ इधर ले आया। अब टोटल किस साइड करूँ? 2 साइड बाय साइड? पहले किसका करूँ? भाई कौन है बाई साइड में? टोटल हमेशा वहां करते हैं जहां पे ज्यादा आइटम होता है। टोटल 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 कहां करेंगे? 2 साइड, क्योंकि सामान यहाँ पे ज्यादा है। जहां का अमाउंट ज्यादा होता है, यहाँ का 600, यहाँ का 0 है, जहां का अमाउंट ज्यादा होता है टोटल पहले उसे करते हैं, सेम सेम यहाँ टेपते हैं।
कोई डाउट? अब ये क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर 600 आ गई, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई, लाइन डाल के 600 सामने। अब 600 को किस रेशियो में बांटना है? 2 रेशियो, तो किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। क्या आया? 120 आया। क्लियर हुआ? 2/5 3/5 टोटल कर दो ना। आप हमेशा ऐसे लिखा करो, आपको अगर जल्दी रेशियो क्या 2 और रेशियो क्या 3, टोटल कितना आ गया? यहां कर दो 5, कटिंग करो, कितना आ गया? एक बार 2 से 240, एक बार 3 से कितना? ये शॉर्टकट हो गया आपका। आंसर चेक करो बुक में, ठीक है गलत है? एक मिनट आंसर चेक कर दो। चलो आगे बढ़ो, अब पूछो आप बात। तो लॉस ही तो आ रहा है। हमने प्रॉफिट लिखा है लेकिन लॉस वजह नेगेटिव कर दिया ना। प्रॉफिट को नेगेटिव लिखना तो लॉस ही तो होता है। ये तो प्रॉफिट दिया है ना क्वेश्चन में, है? क्वेश्चन में तो है यार, लॉस इस जगह प्रॉफिट नेगेटिव होता है, ये प्रॉफिट की पॉजिटिव जगह है, तो यहां लेके आए ना नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे लॉस लिख दूंगा तो ब्रैकेट हटाना पड़ेगा मेरे को। अगले केस में कितना दिया है परसेंटेज? 5000 है प्रॉफिट। वो तो घर पे कर लोगे, क्योंकि 5000 यहाँ पे 3600 करके माइनस करके कितना बचेगा? 1400 बचेगा, वो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। केस 4 कैसे करोगे? लॉस है। भाई तू पढ़ ही नहीं रहा, क्वेश्चन तेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई में। अब केस 4 में क्या करना है बताओ जी? माइनस में नहीं नहीं, वो है लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1400। अभी क्वेश्चन में ही लॉस दिया है, तो यहाँ P&L अकाउंट में ब्रैकेट में प्रॉफिट क्या लिख दोगे तुम? एक तो लॉस, ये केस 4 की बात हो रही है, एक तो लॉस लिखोगे। अब ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि लॉस है ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आईओएल को इधर ही लिख दो, क्योंकि लॉस में आईओएल और ऐड करोगे, लॉस और क्या हो जाएगा? अच्छा, अभी हमने 3000 में इन दोनों को क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था। माशा इधर ध्यान दे बेटा, 3000 में इनको क्या किया था हमने? अब इन जो लॉस कितना दिया है? लॉस दिया है 1400। अब ये नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि अपनी जगह पे आ गया ये। अब ये तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये सारे आपस में क्या होंगे? ऐड। ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये आईओएल यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है? तो अब कितना आंसर आ गया? 36 और ये 5000 आ गया। प्लस क्यों होगा? बेटा पहले भी तो आईओएल यहाँ पे प्लस ही हो रहा था, आईओएल यहाँ पे नेगेटिव था तो माइनस हुआ था, पर प्रॉफिट क्या था यहाँ पे? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव गया, माइनस हो गया। जब प्रॉफिट यहाँ गया, प्रॉफिट क्या था? नेगेटिव, पर आईओएल क्या था? प्लस, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हुए। अब लॉस तो पॉजिटिव रहेगा ना, 2 से, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होंगे? आपस में ऐड होंगे। अब इधर कितना आएगा? 5000। किस रेशियो में बांटना है? तो ओरली बढ़ जाएगा 2000 और मुझे समझ आया क्यों ऐड हुआ इस बार। ऐड क्यों हुआ है समझ आया? क्योंकि चीजें बदल रही है, नेगेटिव की पॉजिटिव में आ रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा इससे सेकंड केस में प्रॉफिट था कि लॉस था? कितने का? 3000 का। जब प्रॉफिट यहां लिखा था नेगेटिव में लिखा था, ब्रैकेट था उसमें ऐसे लिखा हुआ था। आईओएल जब यहां लिखते हैं तो नेगेटिव लगाते हैं, इधर आके क्या बन गया? तो नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर माइनस कर सब्ट्रैक्ट करोगे। पर अब तो लॉस है ना, लॉस तो आता ही है, तो लॉस को पॉजिटिव लिखेंगे। और आईओएल जब यहां लिखूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होंगे आपस में? आराम से नोट करिए, थर्ड केस घर पे करके आना है। क्वेश्चन 7 घर पे करना है, और क्वेश्चन 8 भी। 7 8 और पार्ट 3 जो करना है इसका 6 का, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8। एक मिनट रुक जाओ, 9 भी पढ़ने दो।
हाँ 7 और 8 9 मैं कराऊंगा, और 7 8 में जो डाउट आएंगे, बाई आंसर गलत आ रहा है कुछ भी है, तो आते ही पहले डाउट कवर अप करेंगे, फिर 9th क्वेश्चन, और अगला टॉपिक जो भी है आपका कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 पार्टनर होना चाहिए, हाँ 2 पार्टनर है। हाँ अगला थोड़ा टॉपिक थोड़ा टफ है, ये चैप्टर ना टेढ़ा मेढ़ा है, इसके बाद के सारे चैप्टर इजी हैं। पहला चैप्टर थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, बाद के जितने भी चैप्टर थे ना सारे एक जैसे हैं, मतलब है सब में 100 है बेटा, 130 भी 150 भी एक चैप्टर में थे। हाँ हाँ जी, सारे करने हैं, और हर यूटी में करने, हर मेरे टेस्ट में सारे करने। इलस्ट्रेशन अलग से करनी है? नहीं, एक क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत है, और फिर जब मैं आपको यूलैक परचेज कराऊंगा, जब मार्केट